गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और इसमें बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्पेशली ऑल ऑप्शन, ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करती है? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इट इज़ अ स्टडी which set ups the relationship between sides and the angles of right angle triangle। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हमें मालूम है उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है और इस एंगल्स जो एक्यूट एंगल्स है इसमें, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्री से सेटअप होती है। आपने इससे पहले तक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी और पाइथागोरस थ्योरम में आपने इन तीनों साइड्स के बीच में, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, और वो थी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो चिल्ड्रन, ये जो आपकी रिलेशनशिप है ये एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच को में एक संबंध स्थापित करती है, एक रिलेशनशिप स्थापित करती है। तो अगर आपको दो साइड्स दी हुई हो तो आप तीसरी साइड बड़ी आसानी से इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है खासियत कि अगर आपके पास केवल और केवल एक साइड हो तो आप बाकी दोनों साइड निकाल सकते हो, और ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपके पास एक एक्यूट एंगल होना ज़रूरी चाहिए। तो ये है एक्यूट एंगल, दैट इज़ इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज तो हमेशा स्थिर होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये 90 के ऑपोजिट वाली साइड होती है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में अक्सर चेंजेस हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास ये एंगल है या ये वाला एक्यूट एंगल है। अगर मान लीजिए ये एक्यूट एंगल हमारे पास है थीटा, तो उस केस में बेस ये होगा, जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल और थीटा होता है वो बेस होता है, और थीटा के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा ये है, तो उस केस में थीटा और 90 यहाँ पर है, तो बेस ये हो गया, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर में परिवर्तन होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? टी रेशियोज से भी हम डिनोट कर देते हैं इन्हें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली ट्राइंगल की इन तीनों साइड्स के बीच में जो रेशियोज होते हैं उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशियो हो सकता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो सकता है, या इनके उल्टे रेशियोज हो सकते हैं, जैसे कि h अपॉन पी, h अपॉन बी, और p अपॉन बी का उल्टा क्या हुआ? b अपॉन पी। अब इनके अलावा 6 रेशियोज के अलावा और कोई रेशियो बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इन 6 रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं और इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये p और h के रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा, और b और h के रेशियो को बोलते हैं cos थीटा, p और b के रेशियो को हम बोलते हैं tan थीटा। इसी तरीके से h अपॉन p को बोलते हैं cosec थीटा, और h अपॉन b के रेशियो को बोलते हैं sec थीटा, और b अपॉन p के रेशियो को बोलते हैं cot थीटा, ठीक है। तो ये रेशियोज आपको हमेशा याद होने चाहिए, इन रेशियोज को आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। इनका उपयोग हम आगे आने वाले कई फॉर्मूले में करने वाले हैं इस क्लास में। तो अब इनको याद करने के लिए एक सरल और सुगम तरीका ये है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम इस तरीके से याद करते हैं, ये काफ़ी स्कूलों में कई जगह पे ये वेल नोन है, ठीक है। तो आपको बस सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक
कॉट। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ऊपर से नीचे आप देखें P अपॉन H, कॉस थीटा इज B अपॉन H, टेन थीटा इज P अपॉन B। कॉसेक नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे इनके रेसिप्रोकल होते हैं, ये H अपॉन P हो गया, सेक H अपॉन B हो गया, H अपॉन B, और कॉट B अपॉन P हो गया ये, ठीक है। तो इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। याद रहे जैसे हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो साइन और थीटा ये अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बिना थीटा के साइन का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मेयरली एक इंग्लिश वर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इन्हें समझना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूले। रेसिप्रोकल फॉर्मूले अब हम पढ़ने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूले, आखिरकार रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते क्या हैं? अभी अभी बच्चों मैंने आपको ये बताया कि साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि साइन थीटा P अपॉन H है तो कॉसेक जो है वो H अपॉन P है, ठीक है। साइन थीटा P अपॉन H है तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल है H अपॉन P। आप ये जानते हैं कि जब भी हम दो रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, ये याद रखने वाली बात है। जैसे कि सपोज मैं नंबर्स में ले लेता हूँ 2 अपॉन 3, इसका रेसिप्रोकल क्या है 3 अपॉन 2। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो आ गया ना आंसर 1। तो यहाँ पर ये P अपॉन H है और दूसरा वाला H अपॉन P है, तो अगर ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो यही प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये हमेशा आपको 1 वैल्यू देंगे क्योंकि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऑल राइट, सिमिलरली कॉस थीटा एंड सेक थीटा, अगर आप इनको देखें तो ये B अपॉन H है और ये H अपॉन B है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इसी तरीके से बन गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है। तीसरी बात बची टेन और कॉट, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टेन थीटा को हम कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, अब रेसिप्रोकल फॉर्मूले जो आप ये कर रहे हैं ये सिर्फ आपको याद ही नहीं करने, इनके मैनिपुलेशंस भी याद करने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला के हिसाब से बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एकदम पता होना चाहिए इट विल बी 1 अपॉन कॉसेक, क्योंकि कॉसेक मल्टीप्लाई हो रहा है तो आफ्टर इट विल चेंज इट्स पोजीशन, इट विल चेंज इट्स साइड, तो ये डिवाइड करेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता। इसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। सिमिलरली आप कॉस थीटा को बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक एंड सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये तो हैं आपके रेसिप्रोकल फॉर्मूले। आइए हम आगे बढ़ें और क्वोशिएंट फॉर्मूले पढ़ें। क्वोशिएंट फॉर्मूले अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वोशिएंट फॉर्मूले। अब क्वोशिएंट फॉर्मूले देखिए, कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल के हिसाब से 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है।
सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि हम कॉसेक और सेक दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम टेन और कॉट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बाय क्वोशिएंट फॉर्मूला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करें। इसकी ज़रूरत का एहसास आपको तब होगा जब आप प्रूव वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो जब हमारे पास कोई और तरीका नहीं रहता प्रूव करने के लिए, तो हम लास्ट ऑप्शन क्या करते हैं कि सब चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा प्रूफ जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बेवजह नहीं पढ़ाई जा रही है, तो इसमें इसका आपको ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला फॉर्मूला है कि टेन थीटा को हम साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन अपॉन कॉस थीटा। टेन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। और आप जानते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले से कि टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो कॉट थीटा क्या होगा? ये अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिरकार टेन थीटा साइन अपॉन कॉस कैसे हो गया। तो इसका हम छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है इसकी टेन थीटा। आपको पता है ये टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इसका क्या है? P अपॉन बी। ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो अगर राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करने पर भी हमें P अपॉन बी मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं तो यानी कि दोनों बराबर हो गए, क्योंकि अगर ये 10 P अपॉन बी दे रहा है तो ये भी अगर P अपॉन बी देगा तो ऑटोमेटिकली दे विल बी इक्वल, ठीक है। तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लेंगे। तो साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगी और P अपॉन बी बचेगा। ऑलराइट, सो अब आपको ये दोनों वैल्यूज सेम मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं? मिल रही हैं। तो इसका मतलब टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। इसी तरीके से आप कॉट थीटा के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वोशिएंट फॉर्मूले के बाद अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1। अब एक्सरसाइज करने में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस उसमें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं करवाऊंगा। और उसके अलावा मैं हर चैप्टर के सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस दूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, that is 8.1. So in this exercise the first question says that in triangle ABC, right angled at B, in triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. You have to determine, you have to find, number 1 you have to find that what is sin A, cos A, and secondly you have to find what is sin C and cos C. So आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। सॉल्यूशन में आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, क्योंकि ये बी पे राइट एंगल है तो बी पे 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर ए बी जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो ए सी निकालनी पड़ेगी, तभी आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज आप कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे
in right triangle ABC, you know AC square, hypotenuse is this, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ऑल राइट, नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 24 और BC की वैल्यू है 7. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 576 plus 49. All right, now if you are going to add them, you will get 625 और 625 के फैक्टर्स आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 25 का स्क्वायर होता है. ठीक है, आपको लर्न भी होनी चाहिए ये बात. तो अब आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए दोनों साइड, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर. तो आपको AC की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. नाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A? फर्स्ट पार्ट इज साइन A. तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? A के हिसाब से बताना है, ये बात ध्यान रखनी है. यहाँ पे अब थीटा जो है वो A है, एंगल A. तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस विल बी बेस एंड A का ऑपोजिट वाली साइड दैट विल बी परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर इज BC ओवर हियर एंड हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC ही रहने वाली है, तो दैट विल बी 7/25. सो दिस इज द आंसर. अब इसके आगे आप सेंटीमीटर मीटर कुछ ना लिखें क्योंकि रेशो है और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है. तो रेशो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती, ये बात ध्यान रखनी है. ठीक है, तो ये तो हो गया साइन A की वैल्यू. इसी तरीके से आप कॉस A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड अकॉर्डिंग टू एंगल A व्हाट इज बेस? AB. जिस पे 90 और थीटा होता है वो साइड बेस होती है, ये बात याद रखनी है. तो AB आपकी जो हो गई वो बेस हो गई और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC ही रहेगी इसमें. तो AB इज व्हाट? 24/25. ठीक है. सिमिलरली अब इसका मैं सेकंड पार्ट यहां पे करता हूं. आपको निकालनी है साइन C की वैल्यू. तो साइन भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. अब जरा C एंगल के हिसाब से बताइए बेस क्या होगा? ऑब्वियसली ये बेस होगा, दैट इज BC. और परपेंडिकुलर क्या होगा? AB. एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है. तो AB जो है दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज AC. तो AB इज 24 अपॉन व्हाट इज AC? 25 centimeter. So we don't have to write centimeter over here. So this is trigonometric ratio, that is sin C, value of sin C. Similarly you can find for cos C also. तो cos C के लिए आप क्या करेंगे? Cos is base upon, that is cos C, that is base upon hypotenuse. और base यहाँ पे क्या है? C के हिसाब से this is BC is base upon hypotenuse is AC. It means it is 7/25. All right, so this is how you are going to do question number 1. Now let us start with question number 2. Now let us start with question number 2. In the given figure, find tan P minus cot R. All right, so this figure is given to you, PQR, and in this you have been given that this is 12 centimeter, suppose this is 13 centimeter, and then you have to find tan P minus cot R. So in this question what you are going to do, you are going to find the missing value first.
So you will take in right triangle PQR. You know this PR square, that is hypotenuse square, is equal to PQ square plus QR square. This is Pythagoras theorem. So in this PR square, that is 13 square is given to you, is equal to PQ, that is 12 square plus QR square. QR की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप ये कैसे निकालेंगे? 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस कर देंगे इधर लाकर 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 25 मिलेगा. ऑल राइट, तो QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर होता है. तो अब आप इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर. ऑल राइट, अब ये वैल्यू आपको मिल चुकी है. अब आप 10p की वैल्यू निकालेंगे. ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर ओवर हियर? सी, p के हिसाब से ये एंगल p है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर टू QR हुआ, तो यू विल राइट QR ओवर हियर, एंड बेस इज व्हाट? PQ. तो QR कितना है? अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर है, तो it is 5 upon 12. All right, now let us find the value of cot R. What is this? Cot is what? Base upon perpendicular. Now see, what is base over here according to R? According to this angle, base will be this. ये बेस होगा जिसमें 90 और थीटा दोनों होते हैं, तो यानी कि QR आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा. तो वैल्यू क्या आ गई? 5 अपॉन 12. अब आपको निकालना क्या है? आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट R. तो 10p की वैल्यू क्या है? अभी आपने निकाली है 5 अपॉन 12 माइनस कॉट R की भी 5 अपॉन 12 है, तो सेम वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है? 0 मिलता है, तो 0 आंसर आ गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, कैलकुलेट cos A एंड tan A. ठीक है, साइन की वैल्यू 3 अपॉन 4 दे रखी है, आपको cos और tan की वैल्यू निकालनी है. तो बच्चों ध्यान रहे कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है, तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है. अब ए एंगल का जिक्र है तो हम एंगल ए यहाँ ले लेते हैं. ऑल राइट, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो 3 जो है वो परपेंडिकुलर और 4 जो है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन इसमें बड़ा ध्यान रखना है आपको. देखिए, साइन ए की वैल्यू आपको 3 अपॉन 4 दी हुई है, तो आप ये जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? तो अगर हम इसमें बोलें लेट परपेंडिकुलर बी 3k, then hypotenuse will be equal to what? Hypotenuse will be equal to what? That is 4k. देखिए, ये रेशो है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 4 हो गई. ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है. इसमें आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, k जो है वो कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो ताकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन सके. सो नाउ 3 इंटू के कर दिया और 4 इंटू के कर दिया, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गई. अब परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, तो क्या हम बेस निकाल सकते हैं? यस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द बेस आल्सो. तो ए के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 3k है,
और हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगी 4k, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो एंगल ए के हिसाब से ये सब चीज़ें हो गई हैं। आप इनका नाम दे सकते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया मान लीजिए, तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आप बोल सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज आपको 4k दे रखी है, 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 3k का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑलराइट, तो 4 4 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये उधर चला गया, चेंज हो जाएगा साइन, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या होता है? दैट इज 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 7, और ये k स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अंडर रूट 7k, तो दिस इज बेस, ठीक है। अब बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है। अब तो कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर cos a की वैल्यू निकालनी है। cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? रूट 7k, हाइपोटेन्यूज क्या है? 4k, k से k कैंसिल, तो आ गया रूट 7 अपॉन 4। ऑल राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड 10a। 10a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? 3k, और बेस क्या है? दैट इज रूट 7k। तो k से k कैंसिल, 3 अपॉन रूट 7। इफ यू वांट टू रैशनलाइज, आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, वरना यही आंसर रहेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको दोनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कहता है आपको 15 cot A 8 के बराबर दे रखी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड sin A एंड sec A। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको ये वैल्यू दे रखी है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और आपको निकालनी है sin A और sec A की वैल्यू। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया हुआ है तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी के रेशियोज जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर cot A की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में। हियर cot A ये क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके। और cot की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम फिर से इसमें क्या करेंगे? लेट बेस इज इक्वल टू 8k, देन इन दैट केस परपेंडिकुलर विल बी व्हाट? 15k। तो आप एक राइट ट्राइंगल भी शो कर सकते हैं यहाँ पर, और ये एंगल A एक्यूट एंगल शो कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली बेस जो है वो तो ये होगा, जो 90 और एक्यूट एंगल जहाँ पे होता है वो बेस होता है। तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8k, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15k। ऑल राइट, अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो वो आप निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? तो इसमें भी आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? तो दिस यू विल बी राइटिंग। अब आप इसके बाद ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे यहाँ पे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो दैट इज 15k का स्क्वायर प्लस बेस इज 8k, तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा।
और अगर आप देखें तो इट इज़ 225k² प्लस 64k² हो जाएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289k²। ठीक है, 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो ये 17k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h² इतना आ गया, तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्योंकि होल स्क्वायर दोनों साइड हो चुके हैं तो स्क्वायर हट जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा h इज इक्वल टू 17k। अब h आपके पास है, p b सब आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप बड़ी आसानी से साइन a निकाल सकते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है बताइए? परपेंडिकुलर है दिस वैल्यू 15k और हाइपोटेन्यूज 17k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 15/17। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक a। सेक जो होता है वो क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17k और बेस की वैल्यू क्या है? 8k। k और k कैंसिल हो गए, आ गया 17/8। तो ये आंसर्स आपके आ गए। ऑलराइट, लास्ट में लिख देंगे हेंस सॉल्व्ड। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो सेक थीटा है दैट इज इक्वल टू 13/12 एंड यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको कैलकुलेट करने हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑलराइट, तो इस फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सेक की वैल्यू दी हुई है और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप क्या करेंगे? फिर से ये लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आपको पता है सेकंड नंबर पे कॉस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे सेक होता है, तो सेक h/b होगा। ठीक है, तो अब आप कोई भी एक राइट ट्रायंगल बनाकर शो कर सकते हैं। ये थीटा है और इसमें हाइपोटेन्यूज जो होगी वो 13 हो जाएगी और बेस जो है वो 12k हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे हाइपोटेन्यूज को 13k और बेस को 12k। लेट हाइपोटेन्यूज, ये जो है आपकी जो है हाइपोटेन्यूज भी 13k, देन इसका मतलब जो हुआ बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 12k हो जाएगा। तो अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है हमें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमें ऑलरेडी 13k दे रखी है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें 12k गिवन है अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। ये जो है बेस हमारा 12k है, तो 13k का स्क्वायर क्या होगा? 169k²। ये p² प्लस 144k² के बराबर हो गया। ऑलराइट, फिर ये उस साइड लेकर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो p² की वैल्यू आ जाएगी 25k², और ये जो है ये 5k का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वी विल गेट p की वैल्यू एज 5k। अब p हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, बेस हमारे पास है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेक को छोड़ के हमें कौन कौन से निकालने हैं? एक तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तो है ही है हमारे पास, तो बचा क्या? कॉट। तो ये 5 रेशियोज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने।
साइन क्या है, P अपॉन H। तो P परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, दिस इज परपेंडिकुलर 5K अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13K, K से K कैंसल, 5 अपॉन 13। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पर 12K और हाइपोटेन्यूज इज 13K, तो K से K कैंसल, इट इज 12 अपॉन 13। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बताइए, दैट इज 5K, बेस इज 12K, तो 5 अपॉन 12 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये H अपॉन P होगा, तो दिस विल बी 13 अपॉन 5, ये इसका उल्टा आ जाएगा साइन का। और कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12 अपॉन 5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे आ गए हैं। ऑल राइट, हैंस सॉल्व्ड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, ठीक है, एंड सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A cos B के बराबर है, तो आपको शो करना पड़ेगा कि एंगल, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, A और B ये एक्यूट एंगल्स ले लिए, ठीक है। तो अब हम 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, अगर A और B एक्यूट एंगल्स हैं तो उस केस में आपको cos A यदि cos A B के बराबर होगा तो ये बात तय है, आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये राइट ट्राइंगल ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट जो 90 डिग्री वाला है वो C ले लेंगे हम। तो अब हम इस बात का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इस बात को प्रूव करना है, हम कैसे प्रूव करेंगे। तो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, ये गिवन है। हमें cos A जो है वो cos B के बराबर दिया हुआ है। अब cos क्या होता है, cos की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जरा एंगल A के हिसाब से इस ट्राइंगल में बताइए, एंगल A के हिसाब से कि बेस क्या है, AC, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट वाली साइड है, दैट इज AB। तो ये तो वैल्यू हो गई cos A की, और cos B की वैल्यू क्या होगी बताइए, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है B के हिसाब से बेस क्या हुआ, ये बेस हुआ BC, और हाइपोटेन्यूज हुई AB, वो तो कभी चेंज नहीं होती, तो ये AB आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज आप रफ में इसी के नीचे शो कर सकते हैं विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली ये वैल्यूज यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, फेयर वर्क जो आपका सामने हो रहा है, हालांकि ये भी फेयर वर्क में ही आएगा, बट आप इसको साइड में शो कर सकते हैं कि वैल्यू कैसे आई। तो आप इसकी जगह cos A की जगह लिखेंगे AC अपॉन AB, और cos B की जगह लिखेंगे BC अपॉन AB। अब देखिए दोनों सेम हैं, तो ये चीज डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो AB से हमने AB को कैंसिल कर दिया, तो AC बराबर आ गया BC के।
अब जरा ट्रायंगल में देखिए, AC बराबर आ चुका है BC के। तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल्स भी तो बराबर होंगे। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यही बात बोलेंगे। इट मीन्स यू कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन यहां पर जरूर देंगे, रीजन देना ना भूलें, और वो होगा दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. तो ये रीजन दे देंगे और इसके बाद लिख देंगे hence proved. ठीक है, this is how you are going to do this question number 6. Now let us do the next question, that is question number 7. Now question number 7. That is, if cot theta is equal to 7/8, evaluate, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहली वैल्यू है, और दूसरी आपको वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है। आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, इवैल्यूएट करनी है। तो कैसे करेंगे इन इवैल्यूएट? इनको इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अभी हम करते आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, कॉट थीटा को की वैल्यू 7/8 दी हुई है वो लिख लेंगे, और हम जानते हैं कि कॉस जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, दैट वी नो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल से लेट बेस इज इक्वल टू 7k, देन इन दैट केस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 8k। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू इज 8k, बेस की वैल्यू इज 7k, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो दिस यू विल गेट दिस 113k स्क्वायर। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो ये आपको मिल जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113k। ऑलराइट, तो ये वैल्यू आ गई आपके हाइपोटेन्यूज की। अब आपको निकालनी ये वैल्यूज। ऑलराइट, पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं 1 के स्क्वायर को 1 सीधा ही लिख रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी है तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पे कि जब हम साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ये नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा और थीटा स्क्वायर अलग से, जो कि आप अलजेब्रिक
अलजेब्रा में करते थे, जैसे एक्स वाई का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों को मिलता था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन थीटा एक एंटिटी है। ऑलराइट, साइन का अपने आप में कोई वजूद नहीं है अगर उसके साथ थीटा ना लगाओ। ऑलराइट, तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का स्क्वायर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? आप पहले से ही वैल्यू निकाल कर रख लीजिए यहाँ पे, तो आपके लिए आसान रहेगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 8k और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ 113k, k से k कैंसिल हो गया। और इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये आ जाएगी 7 अपॉन 113 रूट k, लाइक दिस। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? दिस इज 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 113k, k तो हट चुका है, तो दिस स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, सो दिस विल बी 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, एलसीएम लेंगे बाद में, 7 7 जा 49 अपॉन 113, फिर एलसीएम लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ठीक है, 113 से 113 तो कट जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होने पर, और ये वैल्यूज आपके न्यूमरेटर्स आ जाएंगे और इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू विल गेट द आंसर 13 माइनस 4 इज 9, देन वी हैव 10 minus 6 that is 4, and then we have similarly 13 minus 9. 13 minus 9 will give you what? 4, and then we have 10 minus 4 that is 6. तो 49 अपॉन 64 हमारा ये आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है? कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था। और कॉट थीटा जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 7 अपॉन 8। सो आई विल कॉपी दिस वैल्यू 7 अपॉन 8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 49 अपॉन 64 आ जाएगा। तो दोनों पार्ट हमारे हो गए। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, check whether one minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. Whether they are equal or not, that we have to check in case 3 cot A is equals to 4. So how we are going to do it? Again, I am writing solution over here. 3 cot A की वैल्यू जो है वो 4 है, तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 अपॉन 3, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम बोलेंगे लेट बेस जो है वो 4k है, तो देन वी कैन से दैट परपेंडिकुलर इज 3k। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तीसरी साइड निकालने के लिए, और हम जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम इसमें h स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू है 3k
और बेस की वैल्यू है 4k, इनका स्क्वायर कर देंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 25k स्क्वायर, और ये 5k का होल स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 5k आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब हाइपोटेन्यूज आपका 5k आ चुका है। अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी आपको इसमें ज़रूरत है। आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो हमें कॉट की वैल्यू पता है, ये है। तो अब 10a की वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकली होती है, 10 जो है 1/कॉट होता है, यानी कि कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगी, या आप सीधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखकर भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, कॉस एंड साइन ऑल्सो, ये भी हमें चाहिए। कॉस जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, दैट इज 4k, हाइपोटेन्यूज इज 5k, ये कैंसिल हो गए, 4/5 आ गए। इसी प्रकार से साइन a की वैल्यू भी निकाल लीजिए आप। साइन जो है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो है वो है आपका 3 और हाइपोटेन्यूज है आपका 5k, k से k कैंसिल, तो साइन की वैल्यू आ गई 3/5। तो हमें साइन की वैल्यू भी मिल गई, कॉस की वैल्यू भी मिल गई, tan की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ये एक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम इवैल्यूएट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज नॉट। तो लेट अस डू दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू 3/4 है, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है 10 स्क्वायर, और ये भी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेने के लिए 1 ले लेंगे नीचे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 1 16 जा 16, सो 16 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 1 जा 16। आई होप दैट यू नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी दैट ऑल्सो। 16 अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9। नाउ 16 माइनस 9, अब ये 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 16 माइनस 9 जो होता है दैट इज व्हाट, अगर 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 आएगा। ऑल राइट, सो ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट अस फाइंड राइट हैंड साइड। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये हमने निकाली थी 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दिस विल बी 16/25 माइनस 9/25, और 16 में से 9 सीधा माइनस करके 7 आ जाएगा, और एलसीएम 25। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो लास्ट में लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। All right, so this is how we are going to do this question number 8. All right, now let us start with the next question, that is question number 9. In triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of
फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल एट बी है तो ये ए बी सी लिखेंगे और बी पे ये राइट एंगल्ड है। ऑल राइट, अब ए के अकॉर्डिंगली ये जो आपका 10a की वैल्यू दे रखी है हमें, पहले तो हम ये लिखते हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो a के हिसाब से हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर बी 1k, देन इन दैट केस बेस विल बी इक्वल टू √3k। ऑल राइट, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर 1k है तो यहाँ पे इसकी जगह 1k आ जाएगा, बेस की जगह आपका √3k आ जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 1k² प्लस 3k²। सो 3 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 4k²। ये 2k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि अब होल स्क्वायर बन गए हैं दोनों तरफ, तो हम स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो h की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2k। अब ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो a के हिसाब से होगा वो ये होगा 1k, बेस जो होगा वो ये होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा और 90 दोनों हैं, तो दिस विल बी √3k और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया 2k। अब इसके हिसाब से हम साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, इन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं साइन ए की वैल्यू। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है 1k और हाइपोटेन्यूज तो 2k ही रहेगी 90 के ऑपोजिट वाली साइड, तो ये 1/2 आ गया। इसी तरीके से मैं कॉस सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सी के हिसाब से बेस जो है ये 1k है और हाइपोटेन्यूज 2k है, तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब मैं साइन सी की वैल्यू निकालूंगा और कॉस ए की वैल्यू बची हुई है वो निकाल लेंगे। कॉस ए निकालते हैं पहले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो ए के हिसाब से बेस क्या हुआ √3k और हाइपोटेन्यूज तो 2k ही रहेगी हमेशा, तो ये √3/2 आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, साइन सी की वैल्यू। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर जो है वो आपका सी के हिसाब से, दिस इज ए बी, सी की ऑपोजिट वाली साइड है परपेंडिकुलर होगी, तो दैट विल बी √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2k, k से k कैंसल, इट विल बी √3/2। अब हम इसमें ये वैल्यूज प्लेस करेंगे, इसको इवैल्यूएट करना है नंबर 1, तो हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इनकी वैल्यूज रख लीजिए यहाँ से। साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 एंड साइन सी की भी है √3/2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/4 आ जाएगा। √3 × √3 3 होता है और 2 2 ज़ा 4, आप एलसीएम 4 लेंगे और 1 + 3 भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया आंसर। ऑल राइट, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं।
Let us do the second part of this question. सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C. अब इनकी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो व्हाट इज cos A? cos A इज √3/2 और cos C क्या है? 1/2. cos C इज 1/2. इसी तरीके से sin A की वैल्यू क्या है? 1/2 और sin C की √3/2. सो वी विल गेट √3/4 माइनस √3/4 और सेम चीज सब्ट्रैक्ट होके क्या देती है? 0. सो वी हैव गॉट दिस आंसर एज 0. तो 9th क्वेश्चन भी इसी की तरह खत्म हुआ. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 10th क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. You have to find the values, determine the values of sin P, cos P and tan P. तो ये वैल्यूज आपको निकालनी है. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट Q. ये PQR ट्राइंगल है जिसमें कि आपको PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है और इन दोनों का सम जो है वो 25 बताया गया है. PR प्लस QR, PR प्लस QR इज 25. तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 25 माइनस x नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 25 आ रहा है. अगर एक पार्ट x ले लिया गया तो दूसरा 25 में से x को माइनस करके मिल जाएगा. तो दैट इज 25 माइनस x पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन, and PR plus QR is equal to 25. अब PQ जो है वो 5 है, PQ plus QR आपका 25 है. तो let PR is equal to X. इसमें आप एज्यूम करेंगे let PR, this hypotenuse PR is equal to X. ठीक है, ये मान लिया X सेंटीमीटर है. तो अब आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में. सो व्हाट यू विल गेट, x प्लस QR इज इक्वल टू 25. इट मीन्स QR इज इक्वल टू 25 माइनस x. x उधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपनी साइड से, तो आपको माइनस x लिख देंगे. तो इतना सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ QR. ये QR की वैल्यू आ गई. अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि आप इन तीनों साइड्स को निकाल सकें. तो आप लेंगे इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप बोल सकते हो कि PR का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो आई एम जस्ट शोइंग इट ओवर हियर. इट मीन्स PR, व्हाट इज PR? X स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इज 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर.
अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। व्हाट इज दिस a माइनस बी होल स्क्वायर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 25 इंटू x। a इज दिस, b इज दिस। ऑल राइट, नाउ एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 25 टू ज़ा 50x। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 650। ये x को तो जा चुका था दूसरी साइड। ऑल राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड, सो वी विल नॉट राइट इट अगेन। नाउ दिस इज 650 ऐड हो गया माइनस 50x। अब माइनस 50x को उधर ले जाएंगे तो प्लस 50x हो जाएगा, इज इक्वल टू 650। x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, x इज इक्वल टू 30। ऑल राइट, तो इसका मतलब जो PR की वैल्यू है वो x है यानी कि 13 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू QR है वो है 25 माइनस x, दैट इज 25 माइनस 13 विच विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, वी गॉट ऑल द वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़ी आसानी से साइन p, कॉस p और टेन p की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन p की वैल्यू क्या होगी? देखिए साइन p की वैल्यू है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑल राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर यहां पर क्या होगा, P के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, QR, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा PR ही रहेगी। 90 के ऑपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो दैट इज x, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो QR की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू है 13, तो 12 अपॉन 13 आ गई साइन P की वैल्यू। अब हम कॉस P की वैल्यू निकालेंगे, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ पर क्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू एंगल P। हमें याद रखना है P के हिसाब से बेस ये है PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PR ही रहेगी, तो दैट इज 5 अपॉन 13। और 10P की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, P के हिसाब से QR, और बेस क्या है PQ, तो यानी कि 12 अपॉन 5। दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आपका इसमें 11 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पे आधारित है, दैट वी विल डू आफ्टर डूइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ऑल राइट, तो उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। तो दैट्स ऑल इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।